नमस्कार साथियों, झारमुना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अडानी पावर प्लांट विवाद, नौकरी मिली नहीं, पैसे भी खत्म। मिर्जापुर के लोग बोले जमीन गई, अब खुदकुशी करनी पड़ेगी। कंपनी बोली ये गुंडागर्दी है। आइए सुनते हैं पूरा समाचार। हमारी जमीन चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला। हमारे बच्चे इस प्लांट की वजह से आज भूखे मर रहे हैं। पहले अधिकारी कहते थे कि हर घर में नौकरी देंगे, अब कोई पूछने तक नहीं आता है। 2 वक्त खाने का भी पैसे नहीं बचे हम लोग के पास। यही हालत रही तो आत्महत्या करनी पड़ेगी हम लोगों को। सरकार से मांग है कि या तो ये पावर प्लांट बंद हो या हमारी जमीन के पैसे दे दिया जाए। 40 साल की जवावती देवी मिर्जापुर के दादरी खुर्द गांव में रहती है। यह बन रहे अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट को लेकर बहुत खफा है। उनकी हर तरह की गांव के 120 लोग मिर्जापुर जिला प्रशासन के सामने खुद को जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ की मुसहर और बिंदु कम्युनिटी प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रही है। गांव वालों का आरोप है कि ये थर्मल पावर प्लांट जिस जमीन पर बन रहा है वहां 14 साल पहले उनके मकान थे। बंदूक और झूठे केस में फंसाने के डर से औने पौने दाम में देकर उनकी जमीनों हथिया ली गई। इसे लेकर विवाद में भी हो गई है। अब प्लांट मडिहान के जंगल में बीचों बीच बनाया जा रहा है। इसे सीएनजी से हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि प्लांट के लिए हुआ लेन देन पूरी तरह कानूनी है। इसे प्रशासन की सहमति और नियमों के अनुसार बनाया जा रहा है। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। 14 साल पहले लोगों ने अपनी जमीन वेलस्पन कंपनी को बेची थी। अब वही प्रोजेक्ट हमारे अंडर है। मिर्जापुर में थर्मल पावर प्लांट का विवाद ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इनका फोटो भी लगा देते हैं। यहाँ उ जौन प्लांट बन रहा बा, हमारा लोग का जमीन भी ले लिहन, कहे रहन कि नौकरी मिले, मुआवजा मिले। और आप देखिए जो प्रोजेक्ट मिर्जापुर थर्मल पावर प्लांट, उनका लोकेशन दादरी खुर्द गांव मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। योनशिप मिर्जापुर थर्मल एजेंसी यूपी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप की सहायता कंपनी। प्रोजेक्ट एरिया लगभग मान के चलिए जो 365.19 हेक्टेयर। पावर प्लांट की क्षमता 2 गुना 8000 मेगावाट MW। कोयले की खपत 6.4 मिलियन टन प्रति वर्ष है। प्रभावित गांव और आबादी दादरी खुर्द गांव। और लागत इनका जो है 18.3 करोड़ रुपया, 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अडानी समूह का दावा कोई आबादी प्रभावित नहीं होगी। मौजूदा स्थिति ये बताया गया है। पर्यावरण मंजूरी अब तक नहीं मिली। मिर्जापुर के थर्मल पावर प्लांट को लेकर पूरी विवाद आखिर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, यहाँ रहने वाले लोग यहाँ उ जौन प्लांट बन रहा बा, हमारा लोग का जमीन भी ले लिहन, कहे रहन कि नौकरी मिले, मुआवजा मिले। अब कुछ नहीं हम लोग के देता है, जबरी हम लोग का ले लिहन। हमारा आदमी भी गुजर गए और कैसे हमने रहब। जड़ावती जैसे 120 लोग जिला प्रशासन के सामने खुद को जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। वजह गांव में बन रहा अडानी ग्रुप का थर्मल पावर प्लांट है। 2011 में मिर्जापुर में थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का ऐलान हुआ। जिम्मेदारी वेलस्पन कंपनी को मिली। फिर जून 2024 में प्लांट की ओनरशिप अडानी पावर लिमिटेड को मिल गई। इसकी कई वजह हैं। पहली ये कि प्लांट के लिए वेलस्पन कंपनी ने लोगों से जमीन खरीदनी शुरू की। तब शरण शंकर की 200 बीघा जमीन भी ले ली गई थी। इसकी सरकारी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है, लेकिन मुआवजे में उन्हें सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले। मुआवजा तो कुछ 10-20 हजार रुपया बीघे के हिसाब से मुआवजा दिए, किसी को वो भी नहीं दिए, गाली देकर अपना भगा दिया उल्टा लगवा कर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ के प्रदूषण से यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। जब जल नहीं पीने के लिए नहीं रह जाएगा, तमाम तरह के रोग होंगे, कैंसर होगा, टीबी होगा। 10 साल में यहाँ
मरुस्थल हो जाएगा। 21 अगस्त 2014 को वेल्सपन कंपनी को एनजीटी ने मंजूरी दी, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट देवादित्य सिन्हा ने प्लांट के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने मिर्जापुर के जंगलों और वन्य जीवों को प्लांट से खतरा बताया, जिसके बाद 2016 में मंजूरी रद्द कर दी। आखिर विवाद क्या है, आइए आप लोग को पूरा जानकारी देते हैं। मिर्जापुर के थर्मल पावर प्लांट को लेकर पूरा विवाद आखिर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और यहाँ रहने वाले लोग, पर्यावरण एक्सपर्ट, जिला प्रशासन और अडानी ग्रुप इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। विवाद समझाने के लिए आपको 14 साल पीछे ले चलते हैं, यानी कि 2011 में वेलबस्ट कंपनी की जमीन खरीदी, अब अडानी ग्रुप लगाएगा प्लांट। 2011 में यूपी के समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सीएम अखिलेश यादव थे। जब मिर्जापुर में थर्मल पावर प्लांट बनाने का ऐलान किया गया, जिम्मेवारी वेल्सपन एनर्जी कंपनी को मिली। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मिर्जापुर के भडिहान फॉरेस्ट रेंज के सटे दादरी खुर्द गांव के आसपास के इलाके को चुना गया। प्लांट के लिए वेल्सपन कंपनी की जमीन खरीदनी शुरू की। दरदरी खुर्द गांव के किसान शरण शंकर सिंह की 200 बीघा जमीन प्लांट के लिए ली गई थी। इसकी सरकारी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपया है, लेकिन मुआवजे में उन्हें सिर्फ करोड़ रुपया मिले। आइए आपको बता दें, जो 2011 में वेलकम कंपनी ने पावर प्लांट बनाने के लिए गांव के 100 से ज्यादा लोगों को जमीनें खरीदी थी, जिनमें खूब मनमानी हुई। अब इनका कहना, गांव वालों को मैंने डरा धमका कर और पौने दामों में कई हेक्टेयर जमीन खरीदने गई। प्रशासन से कोई शिकायत करता तो उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। ये चरण शंकर सिंह का कहना है, दादरी खुर्द गांव के रहने वाले हैं। लोगों से जमीन खरीदने के बावजूद 4 साल तक पावर प्लांट का काम शुरू हुआ नहीं हो सका। इस वजह से थी कि जिसे लोकेशन पर प्लांट बनाना था वो फॉरेस्ट जोन में आता है। आखिरकार 21 अगस्त 2014 को वेल्सपन कंपनी को 660 मेगावाट की 2 यूनिट के साथ एक ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने की एनजीटी के मंजूरी मिल गई। सोशल एक्टिविस्ट देवादित्य सिन्हा, मिर्जापुर के विद्या परिस्थितिक फाउंडेशन और कुछ शिक्षाविदों ने पावर प्लांट के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने मिर्जापुर को जंगल और वन्य जीवों को प्लांट में खतरा बताया। इस पर एनजीटी ने 21 दिसंबर 2016 को वेल्सपन कंपनी को दी मंजूरी रद्द कर दी। कंपनी के मालिक बदले, लेकिन केस नहीं हटे। जून 2024 के पहले हफ्ते में ये बताया गया कि वेलकम कंपनी के 99.8% इक्विटी शेयर प्लांट करने के बाद अडानी पावर लिमिटेड को मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड की ओनरशिप दे गई थी। किसान जो है शरण शंकर कहते हैं कि 2016 में वेल्सपन कंपनी तो चली गई, लेकिन हम लोगों पर दर्ज केस कायम रहे। आइए थोड़ा सा सुने। 2024 में अचानक अडानी के पावर प्लांट की बातें होने लगी। उन्होंने वेल्सपन कंपनी का कोई हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया। ग्राम समाज की जमीन की नाली, तालाब से लेकर जंगल तक का ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। चरण शंकर की बात पर हामी भरते हुए पास के खड़े बिहारी बिंद कहते हैं, प्लांट के विरोध में गांव के 150 से ज्यादा लोग 20 से ज्यादा बार डीएम ऑफिस पर धरना दे चुके हैं। एक बार सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विरोध के बावजूद जंगलों में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है। प्लांट का काम नहीं रुक रहा है। प्लांट के अफसरों और लोकल नेताओं में मिली भगत का आरोप लगाया गया है। दादरी खुर्द गांव के लोगों को मुताबिक कंपनी में मड़िहान के जंगलों में किए जा रहे अवैध निर्माण का मामला एनजीटी में चल रहा है। बावजूद इसके प्लांट का काम जारी है। गांव वालों प्लांट के अफसरों और लोकल नेताओं
पर मिली भगत का आरोप लगाते हैं। मिर्जापुर के मृदा बचाओ अभियान के जुड़े सोशल एक्टिविटी संतोष गिरी कहते हैं, इस प्लांट को लेकर पिछले एक दशक से विवाद चल रहा है। पहले यहाँ बेल स्पन एनर्जी कंपनी की गुंडों और बदमाशों और हथियारों के बलबूते किसानों को जमीनें छीनी, जंगल बचाने के लिए काम कर रहे लोगों पर झूठे मुकदमा चलाए गए। मामला एनजीटी तक पहुंचा तो बेलस्पन कंपनी को यहां से भागना पड़ा। आइए संतोष गिरी का बात सुनिए। उन्होंने बताया कि बेलस्पन को जाते जाते प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया। कंपनी ने अब यहाँ के जंगलों को तबाह कर बड़ी बड़ी दीवारें और खड़ी करनी शुरू कर दी है। संतोष गिरी सोशल एक्टिविस्ट। संतोष के मुताबिक प्लांट को 11 अप्रैल 2025 को जन सुनवाई रखी गई थी। इसका मकसद प्लांट को लेकर लोकल लोगों की रजामंदी लेना था, लेकिन जन सुनवाई में गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। उल्टा मीटिंग का चीफ गेस्ट पावर प्लांट से जुड़े अफसरों को बनाया गया। संतोष कहते हैं, जन सुनवाई में बीजेपी के मड़िहान विधायक रमा शंकर सिंह पटेल, एडीएम शिव प्रसाद शुक्ला और अडानी ग्रुप के दिनेश सिंह मौजूद थे। मीटिंग जानबूझकर गांव से कई किलोमीटर दूर राजगढ़ विकास खंड में रखी गई ताकि लोकल लोग शामिल न हो सके। इसमें शक पैदा होता है कि प्लांट को लेकर जिला प्रशासन और लोकल नेताओं को मिली भगत चल रही है। इस तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।